साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है और अक्सर ट्रेंडी लुक्स के साथ सामने आती हैं। इस उम्र में भी नई हीरोइंस को मात देती हुई दिखती हैं, लेकिन इस बीच मलाइका अरोड़ा पर उम्र का असर साफ साफ दिख ही गया जब अचानक शो के सेट पर ही मलाइका की तबीयत खराब हो गई। मलाइका अचानक गश खाकर गिर गई। जी हाँ, शो की शूटिंग रोक दी गई। हालत ये हो गई कि सीधे अस्पताल पहुंचा गया। डॉक्टर्स भी मलाइका की हालत देखकर हैरान हो गए क्योंकि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ अचानक मलाइका के साथ, सेट पर अचानक क्या हुआ था, क्या कहा डॉक्टर ने और कैसी है कंडीशन, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी मलाइका की इस हालत पर कमेंट जरूर करें। तो मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट लोगों में गिनी जाती हैं और मलाइका हर रोज कभी जिम, कभी जुम्बा, कभी योग क्लास के लिए जाती हुई स्पॉट हो जाती हैं। अब मलाइका अरोड़ा को देखकर यही कहा जाता है कि फिटनेस हो तो ऐसी, हेल्थ हो तो ऐसी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, मलाइका अरोड़ा इतनी फिट होने के बाद भी अचानक कोलैप्स हो गई और ये सब कुछ हुआ इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर, जिसमें मलाइका अरोड़ा जज के तौर पर काम कर रही थी। असल में कुछ दिन पहले मलाइका अरोड़ा कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद मलाइका घर पर ही क्वारंटीन थी और कुछ दिन बाद जब ठीक हुई तो शो में वापस पहुंची। अब यहाँ शो के फिनाले एपिसोड की शूटिंग होनी थी और इसी वीक फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट भी होना है। अब इसके लिए खास तैयारियां थी। करीब 4 दिन का शूट होना था। अब पहले 2 दिन के शूट में तो मलाइका अरोड़ा मौजूद थी, लेकिन दूसरे दिन के शूट के दौरान ही अचानक मलाइका अरोड़ा की हालत खराब हो गई। पहले मलाइका अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर मौजूद रही। सेट पर मजबूरी के चलते अपना काम करती रही क्योंकि ये वर्क कमिटमेंट था और मलाइका अरोड़ा को वहां पर सेट पर होना जरूरी था क्योंकि ये फिनाले एपिसोड था। लेकिन अचानक मलाइका अरोड़ा वहीं पर गिर पड़ी। जी हाँ, सेट पर ही मलाइका गिर पड़ी। हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और मलाइका अरोड़ा क्यों अचानक से जमीन पर गिर गई, ये कैसे हो गया, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाहर से इतनी फिट दिखने वाली मलाइका अरोड़ा की हालत ऐसी होगी कि वो गिर ही पड़ेंगी। लेकिन यही सब कुछ हुआ शो के सेट पर। मलाइका के गिरते ही वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। तुरंत ही मलाइका अरोड़ा को अस्पताल पहुंचाया गया। अब अस्पताल में क्या हुआ वो भी देखिए। अस्पताल जाकर डॉक्टर्स ने जो देखा और फिर जो बताया वो हैरान करने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया कि मलाइका अरोड़ा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और कोविड ने उनके लंग्स तक को इन्फेक्ट कर दिया है। जी हाँ, जो मलाइका अरोड़ा पिछले दिनों नेगेटिव आ गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी या कहें कि ज्यादा बिगड़ गई थी। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था और तुरंत ही दवाइयों के साथ इलाज शुरू किया गया। हालांकि कुछ घंटे वहां अस्पताल में रखने के बाद मलाइका अरोड़ा को वापस से घर भेज दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी का मामला था और घर पर ही पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ मलाइका का इलाज शुरू किया गया। अब डॉक्टर्स का जो कहना था वो हैरानी भरा है। डॉक्टर्स का कहना है कि 50 साल के आसपास से ज्यादा की उम्र में इस तरह से मलाइका अरोड़ा बाहरी तौर पर फिट जरूर है, लेकिन अंदरूनी तौर पर नहीं। जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि आप कितने फिट क्यों ना हो, लेकिन आपके शरीर को 48 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये आपको मानना ही पड़ेगा। आपके फेफड़े, किडनी और बाकी चीजें भी 48 साल से ज्यादा से चल रही हैं और इस पूरी मशीनरी को 50 साल करीब होने को है। तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। आपको इस बात को याद रखना होगा कि आप 50 साल के होने वाले हो और इसीलिए आप भले ही बाहर से ज्यादा फिट दिख रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ज्यादा ध्यान देना है। आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि साफ है कि मलाइका अरोड़ा बाहर से कितनी फिट और स्मार्ट दिखे, लेकिन ये सच है कि उनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है और इस उम्र में उन्हें अपना ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो उनके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं। और डॉक्टर्स ने साफ साफ सीधी भाषा में इसी बात को बताया। अब हालांकि घर पर मलाइका का इलाज जारी है, उनकी हालत भी ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मलाइका अरोड़ा की रिकवरी अच्छी है, लेकिन उन्होंने जो पहले लापरवाही बरती और पहले जो दिखाया कि वो यंग है या फिर उन्हें कुछ नहीं होगा और इसीलिए इलाज भी नहीं लिया, और उसी का नतीजा ये है कि उनकी हालत यहाँ तक पहुंच गई। और इसीलिए मलाइका को हमेशा ध्यान रखना होगा कि उनकी उम्र 50 साल के करीब है और उसी हिसाब से बर्ताव करना होगा और उसी हिसाब से इलाज भी करना होगा। अब घर पर ही मलाइका का इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द मलाइका अरोड़ा ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शो के फिनाले एपिसोड के आखिर में मलाइका अरोड़ा नजर नहीं आएंगी।
हालांकि शो के प्रोड्यूसर रंजीत ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दुख है कि मलाइका इस फिनाले में नहीं है, लेकिन वो उनकी जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। और वही मलाइका अरोड़ा ने भी लिखा कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर सभी लोगों से मिलेंगी, सभी के बीच में आएंगी, लेकिन उन्हें भी फिनाले में नहीं रहने का मलाल पूरा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा और सटीक मंत्र यहाँ पर यही है कि आप भले ही कितनी फिट हो, लेकिन आपको अपनी उम्र के हिसाब से काम करना है और उसी हिसाब से आपको लापरवाह नहीं बनना है। तो आपका मलाइका अरोड़ा की हालत पर और उनकी उम्र पर, इस उम्र में लापरवाह बनने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो कपिल शर्मा पूरे देश को हंसा रहे हैं। उनके जैसे कॉमेडियंस लोगों के चेहरों पर खुशी लाते हैं, चमक लाते हैं, मगर इनके हालात कैसे हैं इसका अंदाजा मुंबई के हालात से लगाया जा सकता है। जी हाँ, मुंबई में जो बड़े एक्टर हैं या फिर जो कपिल शर्मा जैसे नामी एक्टर हैं, उनके पास काम है, पूरा जहान है, लेकिन यहीं पर जिनके पास काम नहीं है, जो छोटे एक्टर हैं, जूनियर एक्टर हैं, नए नवेले हैं, उनके हालात बेहद खराब हैं और हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। हालात ये हैं कि वो अपनी जान दे रहे हैं और ऐसी एक घटना यहाँ पर हुई है जिसने दिल दहला दिया, क्योंकि इस बार मामला सीधे कपिल शर्मा के शो तक पहुंच गया। कपिल शर्मा के शो में काम करने वाले एक्टर ने जहर खा लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कपिल के साथ काम करने वाले एक्टर ने जहर खाया। बस फिर क्या था, फिर तो बवाल मच गया। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, पूरा सच इसके पीछे का भी आपको बताएंगे। असल में यहाँ कपिल के साथ उनके शो में काम कर चुके एक्टर तीर्थानंद ने मुंबई में जहर खा लिया, लेकिन हालात ये हुए कि तुरंत ही उनके पड़ोसियों को पता चल गया। अब पड़ोसी अच्छे लोग थे तो तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहाँ पर तीर्थानंद अस्पताल जाने से इनकार करते रहे, मगर पड़ोसी जबरदस्ती उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें एडमिट किया गया, 4 दिन आईसीयू में रखा गया और फाइनली तीर्थानंद बचकर वहां से बाहर आ गए। जी हाँ, तीर्थानंद बच गए, ठीक हो गए और असली कहानी खुली भी तभी जब वो बाहर आए और उनका बयान सामने आया। जी हाँ, ये घटना 27 दिसंबर की है, मगर जब तीर्थानंद बाहर आए तो उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। तीर्थानंद ने खुद इसके बारे में बताया। तीर्थानंद ने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है, पिछले 2 साल में उनकी सेविंग्स खत्म हो गई है, वो कर्ज में डूब चुके हैं। करीब 15 साल से तीर्थानंद फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और नाना पाटेकर के डबल रोल भी कहे जाते हैं और नाना की मिमिक्री भी वो किया करते थे। यही नहीं, तीर्थानंद ने कपिल शर्मा के साथ उनके शो में भी काम किया। हालांकि बाद में कपिल ने उन्हें काम नहीं दिया, हालांकि शुरुआत में कुछ शोज में जरूर काम दिया था। अब हालात ये थे कि तीर्थानंद के पास कोई काम नहीं था, वो लोगों से मदद मांग रहे थे पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल शर्मा पर भी आरोप है कि उन्होंने भी तीर्थानंद की कोई मदद नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास, कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास तीर्थानंद गए, मगर कहीं से कोई काम नहीं मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तीर्थानंद कहते रहे कि कोई भी छोटा मोटा रोल दे दो, लेकिन कुछ तो काम दे दो, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। और हालात ये थे कि तीर्थानंद की माँ और भाई को जब पता लगा कि वो अस्पताल में है तो वो उन्हें देखने तक नहीं गए। जी हाँ, एक सिंगल आदमी कोई उन्हें अस्पताल देखने नहीं गया। यानी कि मुंबई के हालात कैसे हैं, वहाँ जूनियर्स के साथ किस तरह से, कैसे छोटे कलाकारों के साथ बर्ताव किया जाता है, यहाँ पर तीर्थानंद ने साफ साफ बता दिया, साफ साफ खुलासा कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।